हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये जो वीडियो है ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आपके दो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। दोनों ही एग्ज़ाम्स, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आपका दिसंबर में है, मिड दिसंबर, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम 21 नवंबर को है। दोनों सब्जेक्टिव हैं। पेपर में 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब्जेक्टिव आएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है स्ट्रेटजी किस तरीके से फॉलो करनी है और उससे ट्रबल आएगा। देखो, अगर आप डेली कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं कर रहे लिख के, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे सब्जेक्टिव में। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें डेली क्वेश्चन और उनका डिटेल सॉल्यूशन, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ अभी आपको, ऐसा आप डेली योरपीडिया के मेंटर शेयर करते हैं, वहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन भी मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसको भी आप करें। फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है शायद झारखंड का, आप उसमें ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन जैसे आपको मिला, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्राई करें, लिखने की ट्राई करें। चाहे कोई बात नहीं, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, उसका आंसर भी पढ़ लो, एक बार गो थ्रू कर लो, फिर अपने आप लिखने की ट्राई करो। आपको दिखेगा कि आप कितनी भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें, आपको नॉलेज हो, उस नॉलेज को डिस्प्ले करना एक आर्ट है, एक स्किल है जो टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ आएगा। आपको नॉलेज हो गया किसी सब्जेक्ट का, आप उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हैंड राइटिंग कैसा होगा आपका, हेडिंग्स कैसे डालेंगे, आप लाइंस सीधी बनाएंगे या टेढ़ी बना देंगे, अंडरलाइन कर पाएंगे, पॉइंट वाइज बना पाएंगे, डायग्राम बना पाएंगे। अगर आप ये कर पाए तो आपके मार्क्स बनेंगे। और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और किसी नॉलेज सेम है, दो कैंडिडेट्स को, दो स्टूडेंट हैं जिनको नॉलेज सेम है, उन्होंने कंटेंट भी सेम लिखा है, क्वेश्चन 5 नंबर का है, लेकिन एक ने बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से लिखा, एक की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेजिबल नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा है, क्रिस क्रॉस है, कटिंग कर रहा है, हेडिंग्स नहीं दे रहा है, और पेपर चेकर की लाइफ को डिफिकल्ट बना रहा है। मतलब अगर आप बहुत हैंडराइटिंग गंदी लिखेंगे तो जो पेपर चेकर होगा उसको पढ़ा नहीं जाएगा आप क्या लिख रहे हैं, और जब उसको पढ़ा नहीं जाएगा आप क्या लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो 5 नंबर में अगर बहुत अच्छा लिख दिया आपने तो मे भी 4 मिल जाए, और अगर अच्छा नहीं लिखा तो आपको 2 मिले, 2.5 मिले। 1-2 नंबर का फर्क 5 नंबर में पड़ सकता है सेम नॉलेज के बेस पे। 10 नंबर में 2-3 नंबर का फर्क पड़ सकता है, 15 नंबर में 4-5 नंबर का फर्क पड़ सकता है, और 300 नंबर में सोचो कितना डिफरेंस पड़ेगा। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें एक एक नंबर का बहुत वैल्यू है, और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आपका राइटिंग स्किल अगर अच्छा नहीं है तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए डेली आप कम से कम 5 से 10 पेज भरो, खुद लिखो, तब फ्रेंड्स आपका जो है वो मार्क्स अच्छा आएगा। तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि साहब सब्जेक्ट को याद करना, सब्जेक्ट को समझना, पढ़ लेने से मेरा काम हो जाएगा। नहीं, उससे डबल एफर्ट है लिखना, एक्सप्रेस करना, नॉलेज एक्वायर करना आपका 20-30% गेम है। जो लार्जर गेम है वो है उस नॉलेज को एग्जामिनेशन हॉल के टाइम, लिमिटेड टाइम के अंदर एक्सप्रेस करना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। ये झारखंड जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें 30 सीटें प्रोजेक्ट मैनेजर की आई हैं, और उस प्रोजेक्ट मैनेजर में ये है आपका जो क्वेश्चंस, जो 300 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होना है, और ये आपको 2 घंटे मिलेंगे। 300 नंबर में 2 घंटे। अब जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी वो सारे क्वेश्चन लगा पाएगा, ढंग से लगा पाएगा। मेरे को लगता है 50 से 60 नंबर का डिफरेंस यहाँ डाल जाएगा, और वो बहुत बड़ा मैटर करेगा। 21-22 नवंबर को आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। एनी हाउ, जब आप इसका बेसिकली आगे इस क्वेश्चंस हम देखते हैं, इसका जो क्वेश्चंस हम करते हैं, जैसे आज मैं, हाँ, ये एक थोड़ा सा एनालिसिस आपके लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आ सकते हैं मेरे को नहीं पता, 5 के आएंगे, 10 के आएंगे, 15 के आएंगे, वाइल्ड गैस है, 2 के भी आ सकते हैं, 4 के भी आ सकते हैं, 6 के भी आ सकते हैं। लेकिन अगर 5 नंबर के आए तो टिपिकली आपको 10 लाइन या 1 और 2 पैराग्राफ या आधा पेज लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। अगर 10 नंबर का आएगा तो आपको 3 से 4 पैराग्राफ या 1 पेज लिखना है। अगर 15 नंबर का आएगा तो आपको 30 लाइनें, मतलब जितने नंबर हैं उसके डबल कर दो, उतनी लाइन्स, या आपको उसके जो पेज है, 5 नंबर का आधा पेज, 10 नंबर का 1 पेज, 15 नंबर का 2 पेज, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हो सकता है 15 से ज़्यादा भी आए, मेरे को आइडिया नहीं कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आप आइडिया अपने पास रखना कि इस तरीके से हो सकता है। आज मैं आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनीज एक्ट 2013 का एक टॉपिक है, उसमें मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकते हैं और आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करना है।
प्रोबेबल क्वेश्चंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेबस में से एक कंपनीज एक्ट 2013 में से लिए गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक। 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि आप समझते हैं क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कॉर्पोरेट्स के लिए। या क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ग्रीन वॉशिंग या CSR वॉशिंग क्या होता है, और कंपनीज एक्ट 2013 के इसमें कंटेक्स्ट में बताओ ये होता क्या है। या कंपेयर करो CSR प्रोविजन जो हैं कंपनीज एक्ट 2013 में और वॉलंटरीली जो CSR करते हैं उनमें कंपैरिजन करो। 5 नंबर के क्वेश्चन। वैसे 10 नंबर के क्वेश्चन में वो ज़्यादा डायमेंशन दे देगा, प्रैक्टिकल, लीगल, एथिकल चैलेंज बता दो क्या है, क्या ये मैंडेटरी है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिखेगा 2-3 पार्ट दे दिए उसने, टुकड़े दे दिए। वैसे ही आपके 15 नंबर का और भी टुकड़े ज़्यादा दे देगा, क्लासीफाई कर देगा। सेम क्वेश्चन को 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन को 10 में भी पूछा जा सकता है, 15 में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सेम हो सकता है। आपको लेंथ आपको डिसाइड करनी है कि आप कितनी लेंथ में जाएंगे। टिपिकली जो डायग्राम्स होती हैं, टेबल होते हैं, वो 5 नंबर में ना बना के आप 10 या 15 नंबर में बना सकते हैं। अगर डायग्राम की पॉसिबिलिटी हो तो 15 नंबर में जरूर बनाएं। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिया जाए कि साहब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़े वाला जिसमें डायग्राम वगैरह बन सकें या जिसमें पॉइंट बन सके, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है। अब टिपिकली 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इतनी लेंथ का होता है। मैंने आपको बताया 10 एक लाइन्स लिखनी है, उसमें हेडिंग वगैरह लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। पॉइंट्स की फॉर्म में अगर लिखना हो तो लिखो, अदरवाइज 2 छोटे पैराग्राफ और उसमें डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ डायरेक्टली। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, अगर कोई डाटा डालना है तो डाल दो। 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का डालना पड़ता है और ये एक लीगल आपकी रिक्वायरमेंट होती है, मैंडेटरी, लीगल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की। और ये आपका सोसाइटी और एनवायरनमेंट को लेके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे आपका ब्रांड बनता है, पब्लिक ट्रस्ट बनता है, कंज्यूमर में ट्रस्ट बनता है और अपने टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके वर्कर्स प्राउड फील करते हैं ऐसी कंपनी का पार्ट बनना जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इतनी लेंथ का। ग्रीन वॉशिंग और CSR वॉशिंग क्या होती है। अब इसमें 2 पैराग्राफ क्या बनेंगे, ऑलरेडी इसने बना दिया। ग्रीन वॉशिंग का एक बन जाएगा, CSR वॉशिंग का दूसरा बन जाएगा, और आपने 2 पैराग्राफ बना दिए। जहां मैंने बोर्ड लिखा है वहां आप अंडरलाइन कर दो, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। उसी तरीके से अगर पॉइंट वाइज लिखने हो तो पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं, तो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आप 10 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए तो उसने बोला कि प्रैक्टिकल, लीगल, एथिकल चैलेंज बताओ। तो सबसे पहले 2-4 लाइनें आपने लिखनी है जो टॉपिक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी 10 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप डिफाइन कर दो 1-2 लाइन में ये होता क्या है। फिर बता दो हेडिंग वाइज देके प्रैक्टिकल चैलेंज क्या है, फिर आप बता दो लीगल चैलेंज क्या है, फिर आप बता दो एथिकल चैलेंज क्या है। तो 3 पैराग्राफ तो वैसे बन गए आपके और आपका क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से क्या ये मैंडेटरी है, तो थोड़ा सा आपने 2-4 लाइनें लिख दी। ओवरऑल मैंडेटरी एज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस इज वाइडली डिबेटेड टूल फॉर दिस, इज मैंडेटरी CSR एन इफेक्टिव टूल फॉर दिस। तो आपने शुरू में इसका बता दिया। आर्गुमेंट इन फेवर और अगेंस्ट, तो आपने पहले आर्गुमेंट बता दिए मैंडेटरी CSR की फेवर में, फिर अगेंस्ट उसके, फिर इंपैक्ट क्या होगा। अगेन उसने जो क्वेश्चन है उसी के अंदर पार्ट्स बांट दिए हैं। फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मार्क्स अकॉर्डिंगली मिलते हैं। शायद उसने 4 पार्ट बना रखे हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के और 2.5 मार्क्स हर पार्ट को देगा, तो आपसे वो पैराग्राफ भी 2.5 मार्क्स के हिसाब से देखेगा। अगर आपने 4 पैराग्राफ बना दिए 2.5 ईच तो मार्क्स दे देगा। अगर सपोज 3 ही टुकड़े बन सकते हैं, 3 पार्ट्स बन सकते हैं, तो वो 3.5 मार्क्स हर टुकड़े के लिए रखेगा। जैसे यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसने आपको बता दिया कि भाई साहब ये 5 नंबर के क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि बताओ ये क्या होता है। 2 पार्ट दे दिए उसने, ग्रीन वॉशिंग क्या है, CSR वॉशिंग क्या है। तो 2.5 मार्क्स इसके, 2.5 मार्क्स इसके। अगर आपने डिफाइन कर दिए तो मैं आपको दे दूंगा 4 मार्क्स दे दूंगा, ऐसे जो आपने लिखा। पूरे के पूरे मार्क्स तो मिलते नहीं है सब्जेक्टिव में। उसी तरीके से ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। इंपैक्ट असेसमेंट बताओ क्या होता है, प्रोविजन और CSR इंप्लीमेंटेशन के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहले आपने इंपैक्ट असेसमेंट बताया क्या होता है और इसका क्या पर्पस होता है, क्यों आप इसको करते हो, और कौन कंडक्ट करता है इंपैक्ट असेसमेंट CSR के लिए, और किस कंडीशंस में किया जाता है। तो आप इसके टुकड़े बना सकते हो। तो कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है, और वो सारा डिटेल आप इसमें बता सकते हैं। अब 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2 पेज ले जाता है, उसमें 2 पेज होते हैं आपके। क्रिटिकली एग्जामिन करो क्राइटेरिया क्या है एप्लीकेबिलिटी का CSR रिक्वायरमेंट के लिए। तो एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, सेक्शन 135 दे दिया। पॉइंट वाइज जहां पे आपको लगता है पॉइंट वाइज दे सकते हो, पॉइंट दे दो, क्योंकि पॉइंट वाइज पढ़ना आसान होता है।
पैराग्राफ आपके नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करता है। ट्राई करो, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको पैराग्राफ की फॉर्म में, अगर कंटेंट आपका अकॉर्डिंगली है कि आपको पैराग्राफ की फॉर्म में ले आओ। जब आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो आप लेंथ बढ़ाते हो। 15 नंबर के या ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में लेंथ बढ़ाई जा सकती है, तो आप पॉइंट फॉर्म में दे सकते हो और पॉइंट फॉर्म में उसके मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। उसका डायरेक्टली ध्यान वहाँ पे जाता है। और जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है जो वर्थ नोटिसिंग है उसको अंडरलाइन कर दो। बोल्ड आप नहीं कर पाएंगे, आप अंडरलाइन वहाँ पे करें। कैलकुलेशन कैसे निकालना है, तो की एडजस्टमेंट्स तो आपने अंडरलाइन कर दिया, फिर आपने उसके पॉइंट्स दे दिए। पॉइंट के सब पॉइंट भी देने की जरूरत पड़े, जैसे एक्सक्लूजन है उसके सब पॉइंट देने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे एरो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप एरो लगा सकते हैं, उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पशन एंड केस एनालिसिस क्या है, केस एनालिसिस दे दिया जाए तो ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर चुका हूं आपके ग्रुप में, आप उस डॉक्यूमेंट को लो और गो थ्रू करो। ये है आपका फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन। तो डेली के क्वेश्चन जो मैं आपको दिया करूंगा उसको प्रैक्टिस करो, उसी क्वेश्चन को 5 नंबर 10 नंबर में लिखने की आप ट्राई करो और अकॉर्डिंगली आपका वहां पे पता लगेगा कैसे आप उसको कर रहे हो। अब सेम आपका फैक्ट्री इंस्पेक्टर, अगर मैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर की बात करूं, ये आपका फैक्ट्री इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, इसमें मैंने आज प्लांट लेआउट एक टॉपिक लिया हुआ है। अब आप देखेंगे ये आपका सिलेबस है फैक्ट्री, जो आपका फैक्ट्री इंस्पेक्टर में भी आपके इंजीनियरिंग पेपर 1, इंजीनियरिंग पेपर 2 दो पेपर हैं, 400 नंबर का पेपर है और ये भी लार्जली सब्जेक्टिव से रिलेटेड है, आपका वहीं से आएगा। तो उसमें भी आपको फ्रेंड्स प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा आएगा। ये पेपर 1 का सिलेबस है सारा। तो मैंने इंजीनियरिंग डिजाइन में से मैंने आपका प्लांट लेआउट एक टॉपिक उठा लिया। अब उस प्लांट लेआउट में से क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आपने वो आंसर लगाने हैं। वैसे पेपर 2 है तो डेली की प्रैक्टिस मेरे साथ आप करना स्टार्ट करो फ्रेंड्स। तो राइटिंग, डेली राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 5 नंबर का आएगा तो इतनी लेंथ होनी चाहिए, 10 नंबर में इतनी लेंथ होनी चाहिए, वो सेम है, लेंथ मैंने आपको सेम रखा, टॉपिक सेम है। अब क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन कि डिफाइन करो प्लांट लेआउट को, डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट और फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट लेआउट डिजाइन में क्या होती है। 2 डिसएडवांटेज लिखो पुअर प्लांट लेआउट के, कंपेयर करो, कंट्रास्ट करो। 10 नंबर के आपके जो 10 नंबर के जो क्वेश्चन आएगा आपका वो ऐसा आएगा, मेन फैक्टर क्या हैं वो आप डिफाइन करो। मैंने आपको बताया कि लेंथ सेम हो सकती है, जैसे मैं सेम क्वेश्चन को इसमें मैं सेम क्वेश्चन को 5 नंबर का भी अटेम्प्ट करूंगा, 10 नंबर का भी अटेम्प्ट करूंगा और 15 नंबर के क्वेश्चंस कुछ ऐसे बन सकते हैं जिनमें ज्यादा पैरामीटर दे देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन प्लांट लेआउट, मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट, लेट्स से। तो प्लांट लेआउट क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन और उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स, 1 और 2 अंडरलाइन कर दिए। जो मैं बोल्ड कर रहा हूं आपने अंडरलाइन कर दी, बस जी 5 नंबर का हो गया। डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायग्राम की जरूरत नहीं है, आपने बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है प्लांट लेआउट डिजाइन में, और 2 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी होती है, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी। 2 डिसएडवांटेज लिख दो पुअर प्लांट लेआउट की। मैं लिखने को बहुत लंबा भी लिख सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरे को 10 एक लाइन से ज्यादा 5 नंबर में नहीं लिखना, और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो मेरे को इतना सा लिखना है, बस 5-6 लाइन लिखनी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट फिक्स्ड पोजीशन लेआउट एंड सेल्यूलर लेआउट। तो थोड़ा सा फिक्स्ड और सेल्यूलर लेआउट के बारे में बता दिया, फिर टेबल बना दिया। आप बोलोगे सर 5 नंबर में तो आपने बोला टेबल नहीं बनाना है। अगर टेबल से मार्क्स मिल सकते हो और टेबल के थ्रू आपको लगता है कि कंटेंट है, बनाने के लिए मार्क्स बना दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि टेबल बनाने से बेनिफिट हो जाएगा, कि मैं कंपैरिजन कर सकता हूं, तो इसके मार्क्स सडनली मिलते हैं। डायग्राम, इक्वेशन, टेबल, पॉइंट्स, इनके मार्क्स मिलते हैं, वो आपको बेनिफिट होता है। एक्सप्लेन करो मटेरियल हैंडलिंग कैसे प्लांट लेआउट डिजाइन को इफेक्ट करती है। 10 नंबर का क्वेश्चन, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट। देखो मैंने सेम चीज 5 नंबर के लिए भी किया, कंपेयर करो। अब मैंने प्रोडक्ट लेआउट डिफाइन किया, वहां एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं दिया था। 10 नंबर के क्वेश्चन में एडवांटेज डिसएडवांटेज दे दिया, एग्जांपल दे दिया। प्रोसेस लेआउट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप इतना वो मत करना, टाइट मत करना, आपको काफी पेज मिलेगा, वहां थोड़ा स्पेस क्रिएट करना। तो मतलब एक हैंडलिंग जो है ना, पेज हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन फैक्टर्स कौन से हैं जो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं, ये तो आपने फैक्टर दे दिए। पॉइंट वाइज दे सकते हो तो पॉइंट वाइज दो। अब अगर मैं आपको 15 नंबर के, ये सारे 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस कर लो, मैं डॉक्यूमेंट भेज चुका हूं आपको। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो और फिर लिखने की ट्राई करो, आज से लिखने की ट्राई करो। पढ़ लो, कोई बात नहीं। आप बोलोगे सर ये टॉपिक तो मेरे को आता नहीं, पढ़ लो, मैं बोल रहा हूं पढ़ो इसको और फिर लिखने की ट्राई करो, तो आपको पता लग जाएगा आप कर पा रहे हैं। 15 नंबर में क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। कितने तरह के प्लांट लेआउट होते हैं सर, प्रोसेस लेआउट, डायग्राम बना दिया, ये एग्जांपल दे दिए, मेरिट्स डीमेरिट्स दे दी, दूसरे का डायग्राम बना दिया, मेरिट्स डीमेरिट्स दे दी,
एप्लीकेशन दे दिया, तीसरे का डायग्राम बना दिया, मेरिट्स डिमेरिट्स दे दिया। अब क्वेश्चन जब वो फ्रेम करेगा फ्रेंड्स, तो मान के चलो इतना कंटेंट होगा उसके अंदर कि आप 15 नंबर का उसको लिख पाएं, 2 पेज लिख पाएं, 1.5 पेज लिख पाएं। कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं लिखनी है, लेकिन जहां डायग्राम बना सको, जहां आप टेबल बना सको, जहां आप उसके फॉर्म में कंपैरेटिव कर सको, वो करने की ट्राई करनी चाहिए। सिमिलरली ये क्वेश्चंस, तो ऐसे योरपीडिया में आपको डेली जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस करो। और अगर आप आज से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आ जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी फ्रेंड्स। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग क्वेश्चंस।